हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आपका 28वें ब्लॉग में। और आज हम आपको खेती किसानी के साथ साथ बागवानी और फार्म हाउस के अपने घरों में लगाए आपके पौधों के रख रखाव के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। और अब जिन घरों में, जिन फार्म हाउस में, जिन गार्डन में आम के पौधे हैं, उनके लिए अब बहुत ज़रूरी टाइम है कि वह अपने पौधों के तनों के नीचे चूने का लेप करा दें। उसमें कोई दवाई लगवाएं हल्की सी, क्योंकि जड़ों से सुंडियाँ और कीड़े इस समय ऊपर जाएंगे उनकी रोकथाम के लिए। और ऊपर मोड़ भी शुरू हो गया होगा, तो मोड़ के लिए भी जरूर कोई ना कोई स्प्रे, फंगीसाइड और कोई ना कोई हल्का सा पेस्टिसाइड जरूर करा दें। क्योंकि जब आम बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी हमारा स्प्रे अगर हम कराओगे तो आम के ऊपर लगेगा, वो छोटी छोटी अमियाँ निकलनी शुरू होंगी, उनके ऊपर लगेगा और कीड़ों का प्रकोप रहेगा। और उस टाइम स्प्रे कराओगे तो सारा आम खराब हो जाएगा आपका, और ना खाने में स्वाद आने का और ना आम में स्वाद आने का, और आम खराब भी हो जाएंगे। तो अब बिल्कुल सही टाइम है। एक तो पौधों के थावड़े खुदवा दें आप लोग। थावड़े खुदवाने के साथ साथ उनमें नीचे बुझा हुआ चूना और उसमें कोई हल्का सा पेस्टिसाइड लेके वो लगवा दें। दूसरा, एक बोरोन का और एक पेस्टिसाइड हल्का सा कोई, और एक फंगीसाइड, इनका स्प्रे भी पेड़ों पे जरूर करा दें। बोरोन से तो आपके आम में, आपके जो भी फल फ्रूट हैं उनमें चमक होगी, चमक पैदा होगी। और लीची पे भी अभी स्प्रे होगी, क्योंकि लीची पे तो फिर स्प्रे होती ही नहीं मोड़ आने के बाद। लीची का पेड़ एक ऐसा है जिसे सबसे कम स्प्रे चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं होती। तो भाई आज मैं आपको पौधे दिखाता हूँ और हमने क्या कार्रवाई करी वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे आम के पेड़ हैं और इनके पहले हमने ऐसे थावड़े खुदवा दिए, मतलब खुदे थे हम नहीं, खुद ही। और ये इनकी थावड़े खुदाई होगी। और इनमें पानी भी लगाया भाई, इनकी खुदाई होगी थी तो इनमें पानी लगाया, अभी पानी चल रहा। और इस टाइम देखो महाड़ की मक्खियां बहुत घूम रही। अभी ये देखो, ये बहुत महाड़ की मक्खियां हैं, ये देखो। ये मक्खियां बहुत हैं इस टाइम, कीट पतंगे बहुत हैं, मच्छर बहुत हैं। तो जो इस तरह का जो मोड़ है, इस तरह का जो मोड़ आपका आ गया, इनके ये रस को चूसेंगे। और इनमें कुछ कीट ऐसे हैं, कुछ मक्खियां ऐसी हैं जो इन पे पोटी करेंगी और उसकी वजह से आपके मोड़ खराब होंगे। जैसे अभी इस पे मोड़ आ रहा बहुत बढ़िया, और आपने देखा होगा ये मैं आपको दिखा दूं, ये डाली, ये यहां से आपको काली काली दिख रही होगी। तो अगर इस पर, ये देखो, ये मोड़ खराब होना शुरू हो गया था। अगर इस पर स्प्रे अब ना होती तो निश्चित तौर पे ये खराब हो जाता। और इन सब पे अभी देखो ये हल्का हल्का मोड़ आना शुरू हो गया, और इस टाइम मक्खियों का और इनका प्रकोप हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये मोड़ शुरू हो गया कुछ। ये लंगड़ा है, वो दशहरी है, दशहरी पे जल्दी आ जाता है। ये पौधा दशहरी का है भाई, तो इस पर कुछ जल्दी आ जा मोड़। और ये लंगड़ा है, इन पर अब शुरू हुआ, थोड़ा बहुत आ भी गया। और ये चौसे के पेड़ हैं, इन पे भी शुरू हो गया। ये देखो, इन पर मोड़ शुरू हो गया, ये निकलने शुरू हो गए। ये मोड़ शुरू हो गया। ये मोड़ शुरू हो गया इनमें। तो खेती किसानी और बागवानी की बात के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा धर्म कर्म पे भी जरूर होनी चाहिए, 2 लाइन की। देखो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई भी थैंक्स कमाते हैं, कोई भी धन्यवाद कमाते हैं, तो वही आपके दिल को सुकून दिलाता है। आपने कभी भी किसी की भी मदद की होगी और आपको कभी आपके दिल ने कहा होगा कि यार थैंक्स, तूने ये काम किया। और ये जो थैंक्स आपने कमाया है ना, यही परमात्मा के दरबार में और परमात्मा के
आप जब भी परमात्मा से रूबरू होंगे तो उनके समक्ष में जो सबसे बड़ी गवाही आपकी अच्छाई की देगा तो वो थैंक्स देगा, जो आप थैंक्स कमाते हैं। तो जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, जो भी थैंक्स आप कमा सकते हैं, जहाँ भी कमा सकते हैं, जैसे कमा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप ये कमा सकते हैं, तो इसको कमाने का अवसर ना गंवाएं और जुड़ते हैं आगे ब्लॉग में साथ में। तो दोस्तों, बीच में आपको दवाई का नाम बता देता हूँ। कार्बेंडाजिम जो फंगिसाइड का काम करेगा, और लैम्डा का हड़ की मात्रा में, इसके साथ ही बोरोन को भी आप इसमें मिला के इनका स्प्रे आम के पौधों पर आप करा दें, और लीची के पौधों पर भी इनका स्प्रे करा सकते हैं, और इनकी मात्रा हल्की रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें। तो ये बहुत सही टाइम है, इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करें और बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। भाइयों, आम के पेड़ों की रख रखाव और मोड़ आने के बाद पहली स्प्रे। बढ़िया तरोतर हो गया भाई, मजा आ गया। रह रहा अभी तो या हो गया। और इस पे ये इसका मोड़ है, इस पर देखो कितनी वहाड़ की मक्खियां हैं। इस पर स्प्रे नहीं कर सकते, ये आलू बुखारा है भाई, इस पर स्प्रे नहीं होती। और मक्खियां देखो कैसे उड़ रही है एक एक डाली पे। तो ये आलू बुखारे का पौधा है। तो आलू बुखारा, अमरूद जिन पे फल आ चुका, उन पे स्प्रे नहीं करनी बिल्कुल भी। ये अमरूद है, इस पे फल है, ये फल है, तो इन पे स्प्रे नहीं होनी बिल्कुल भी। ये फल इन पर आ रहे, तो इन पे स्प्रे नहीं करनी, क्योंकि फलों का स्प्रे लगेगी, दवाई लगेगी तो फल खराब हो जाएंगे, फिर उनका खाने का मतलब भी कुछ नहीं। अगर बच भी गए तो पहले कर लो, ताकि फलों में उसका असर कम हो जाए खाने तक। और जैसे चीकू है, इस पर तो कोई स्प्रे होती ही नहीं भाई। चीकू है, देखो बेहतरीन चीकू, बहुत चीकू है इस पेड़ पे, फर्स्ट क्लास चीकू आ रहे। तो बहुत बढ़िया चीकू का पेड़ है हमारा। तो इस समय जो स्प्रे है, और ये ऐसे थैवड़ों पे सब पे भाई ये करा दो आप, ये सुझाव आपको, इन सब पे ऐसे नीचे चुनना और उसमें कोई हल्का सा केमिकल लगा के करा दो। लीची और आम की बात, विशेषकर लीची और आम पे, ये लीची का पेड़ है, इस पे ये करा दिया हमने। और इन पे भी अब मोड़ शुरू होगा, और अगर अब स्प्रे होगी तो बच जाएगा देखो, और अब स्प्रे ना हुई तो खराब हो जाएगा भाई। ये शुरू हो रहा है इन पे भी काम, ये देखो। तो इन पे अब शुरू हो गया तो बच जाएंगे, और अब स्प्रे ना हुई तो फिर इनका भी खराब हो जाएगा काम। दोस्तों, आज के व्लॉग में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मुझे फुरनगर वाले आपके बीच में आपके गार्डनिंग को लेकर, आपके गार्डन को, फार्म को लेकर के कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। कभी फैमिली ड्रामा और फैमिली इमोशन से भी आपको जोड़ेंगे, फैमिली से भी जोड़ेंगे। तो आप मेरा हौसला अफजाई के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मुझे थोड़ा सा हौसला दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। अच्छा, तो आज के लिए नमस्ते।